वेक्टर प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में। अब हम आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि जो कंसेप्ट है वेक्टर प्रोडक्ट का वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in terms of their rectangular components. ठीक है, let us consider two vectors, vector A and vector B. And now write vector A in terms of its rectangular components. Suppose AXI beats X component, AYJ beats Y component, AZK beats Z component. इसी तरह से वेक्टर B लिखेंगे हम in terms of rectangular components. BXI beats X component, BYJ beats Y component and BZK beats Z component. अब हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है ना। A एंड B के दरमियान क्रॉस देखेंगे यहाँ पे A क्रॉस B इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे A के लिए पुट करेंगे विल राइट हियर वेक्टर A इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स X I कैप प्लस A Y J कैप प्लस A Z K कैप। इसका करेंगे क्रॉस वेक्टर B के साथ और वेक्टर B भी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज BXI plus BYJ plus BZK. ठीक है, and here we will use an important property. क्या जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज एसोसिएटिव। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अराउंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, पहले AXI का क्रॉस देखेंगे हम BXI के साथ, फिर BYJ के साथ, फिर BZK के साथ वन बाय वन। फिर इसी तरह से AYJ का देखेंगे क्रॉस BX के साथ, BY के साथ, BZ के साथ अलग अलग सेपरेटली, फिर उनको एसोसिएट करेंगे, ऐड करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसी तरह से AZ का भी। तो यहां पे वी विल गेट AXI क्रॉस करेंगे BXI के साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस AXI का क्रॉस करेंगे BYJ के साथ, प्लस AXI का क्रॉस करेंगे BZK के साथ। ओके, एंड नाउ अब सेकंड टर्म यानी कि AYJ का क्रॉस करेंगे हम BXI के साथ, फिर BYJ के साथ, फिर BZK के साथ। ठीक है, प्लस यहां पे आएगा AYJ क्रॉस BYJ, AYJ यहां पे आएगा BXI। ठीक है, एंड देन AYJ इसका क्रॉस देखेंगे आप BYJ के साथ, प्लस AYJ का क्रॉस देखेंगे BZK के साथ। एंड नाउ प्लस इसी तरह से AZK का देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वन बाय वन इन टर्म्स के साथ AZK क्रॉस BXI प्लस AZK क्रॉस BYJ प्लस AZK का क्रॉस देखेंगे BZK के साथ। ठीक है, ओके। जैसे कि पहले भी मैंने अब ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट जो हो या क्रॉस प्रोडक्ट, दे आर डिफाइंड ओनली फॉर डायरेक्शंस एंड यूनिट वेक्टर्स, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स है इनको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट, डायरेक्शंस एंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे
जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स यहाँ पे आएगा एक्स बी एक्स, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आई एंड आई के दरमियान, आई क्रॉस आई। इज दिस क्लियर? ओके। इसी तरह से यहाँ पे आएगा एक्स बी वाई, वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा खाली डायरेक्शंस के दरमियान, आई क्रॉस जे, प्लस यहाँ पे आएगा ए एक्स बी जेड और क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई एंड के दरमियान। इसी तरह से प्लस ए वाई बी एक्स आएगा यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जे एंड आई के दरमियान, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे आएगा यहाँ पे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आएगा। इसी तरह से यहां पे आएगा प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहां पे यूज करेंगे रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स। दिस इज ए क्रॉस बी हियर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड नाउ यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे, दैट इज आई क्रॉस आई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, क्रॉस वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस जे करेंगे, इस तरह से के क्रॉस के करेंगे, ठीक है, वो हमेशा नल वेक्टर के बराबर होता है। लेकिन आई क्रॉस आई भी नल वेक्टर के बराबर होता है, जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर, के क्रॉस के भी नल वेक्टर के बराबर होता है। The cross product of a vector with itself is always null vector, या cross product of two parallel vectors is always null vector, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। इसी तरह से I क्रॉस J अगर हम करेंगे, cross product of two perpendicular vectors या cross product of two perpendicular unit vectors is equal to K, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस तरह से जे क्रॉस के अगर हम करेंगे वो आई के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर आई। अगर इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे वो यूनिट वेक्टर जे के बराबर होता है। अगर हम यहां पे ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे कि जे क्रॉस आई क्रॉस जे के बदले हम लिखेंगे जे क्रॉस आई, तो ये बनेगा माइनस के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहां पे आएगा के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। इस तरह से आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम यहां पे यूज करेंगे। वी विल गेट हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई क्रॉस आई इट इज जीरो, तो पहली टर्म जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो वेक्टर नॉन वेक्टर प्लस, अब सेकंड टर्म है यहाँ पे एक, ठीक है, आई क्रॉस जे ए एक्स बी वाई, इसी तरह से आएगा। फिर है आई क्रॉस जे के बराबर, तो यहाँ पे आएगा के प्लस ए एक्स बी जेड। फिर है यहाँ पे आई क्रॉस के इट इज माइनस जे, तो माइनस जे आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस जे है प्लस, इसी तरह से ए वाई बी एक्स हियर इट इज जे क्रॉस आई इट इज माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के आएगा, ठीक है, प्लस जे क्रॉस जे इट इज जीरो, तो यहाँ पे आएगा नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर। इज इट क्लियर? फिर है ए वाई बी जेड
बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई के बराबर है, तो यहां पे आएगा आई कैप। इज क्लियर? एंड नाउ इसी तरह से यहां पे आएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के बराबर है, तो जे के पाएगा यहां पे प्लस, ठीक है। देन प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के जे इट इज माइनस आई कैप आएगा यहां पे, प्लस के क्रॉस के इट इज नल वेक्टर, तो ये नल वेक्टर आएगा यहां पे। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आएगा ए एक्स बी वाई के प्लस माइनस माइनस आएगा ए एक्स बी जेड जे प्लस माइनस माइनस आएगा ए वाई बी एक्स के, ठीक है। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आएगा ए वाई बी जेड आई प्लस ए जेड बी एक्स जे प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा यहां पे ए जेड बी वाई आई प्लस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए के में देयर आर टू टर्म्स, जे में भी टू टर्म्स है, आई में भी टू टर्म्स आर देयर। तो पहले आई वाली टर्म्स लिखेंगे, आई कॉमन लेंगे इनमें से, तो देयर रिमेन्स इनसाइड, पहले आई कॉमन ले लेंगे, या आई राइट साइड भी लिख सकते हैं। ये बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप कॉमन। ओके, अब इसी तरह से जे टर्म यहां भी है, यहां भी है, इनमें से जे कॉमन ले लेंगे, देयर रिमेन्स इनसाइड, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड एंड जे कैप। ओके, ये आएगा कॉमन। इसी तरह से के वाली टर्म प्लस inside there is x by minus ay bx into k, and this is the result, final result of a cross b. Cross, we have two vectors in terms of its rectangular components, ठीक है। Has this clear to you? अब अगर कहीं पे a cross b करना होगा in terms of their rectangular components में होगा, उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा, अगर हम देखेंगे इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे? ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? वी प्लेस टू पैरेलल लाइंस हियर, वर्टिकल लाइंस, इन दो वर्टिकल लाइंस में हम अंदर रखते हैं पहले आई जे के, ठीक है, आई जे के रिप्रेजेंट थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर ए क्रॉस बी है, तो ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, और द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे यहां पे, तो बी के कंपोनेंट्स पहले लिखने हैं, ए के कंपोनेंट्स बाद में लिखने हैं। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हमें ये याद रखना है, पहले लिखना है आई जे के, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स एक्स ए वाई ए जेड, ऑर्डर में लिखने हैं, पहले एक्स कंपोनेंट लिखने हैं, फिर वाई कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर जेड कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है।
फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। इज दिस क्लियर? तो ये सारा अरेंजमेंट जो है इसको हम रखेंगे बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। दिस नोटेशन इज कॉल्ड डिटरमिनेंट नोटेशन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट ऑल्सो। कैसे? यहां पे मैं दिखा दूंगा। ये जो पहले यूनिट वेक्टर्स की जो लाइन है, रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इनको छुपाना है ऐसे, और इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज आई। तो यहां पे लिखेंगे आई कैप पहले इनटू। ठीक है, पहले लिखेंगे आई कैप, ये कॉमन दोनों में आता है। अब रहता, जब हम इन दो को छुपाएंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, अब बचते हैं ये चार, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई इंटू बी जेड, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। अब इस तरह से ए जेड इंटू बी वाई। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ इस साइड लिखा है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इज इज क्लियर? दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब इसी तरह से अब यहां से माइनस आएगा। अब सेकंड टर्म, यहां पे याद रखना माइनस आएगा, दूसरे टर्म के साथ माइनस आएगा, नेगेटिव साइन, फिर जे। ठीक है, अब फर्स्ट रो हम छुपाएंगे एंड सेकंड कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जे कॉमन है, तो जे यहां पे लिखा। ठीक है, अब इन चार को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस करना है। एक्स को बी जेड के साथ, यहां पे आएगा एक्स बी जेड। ठीक है, ओके, फिर आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स। इज दिस क्लियर? दिस इज द सेकंड टर्म। ओके, अब यहां पे प्लस है, यहां पे मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, मगर यहां पे भी उल्टा है, ये वाली टर्म यहां पहले है, ये वाली टर्म बाद में है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। इज क्लियर? ओके, फिर प्लस। अब फर्स्ट रो तो कंटिन्यूसली इसको छुपाना है, अब थर्ड कॉलम को छुपाना है। पहले फर्स्ट कॉलम को छुपाया, अब सेकंड को, अब थर्ड को छुपाना है ऐसे। तो के इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, अब दिखाई क्या देंगे, ये चार, इनको क्रॉस करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक्स यहां पे आएगा एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इज दिस क्लियर? ये यही टर्म है। इज दिस क्लियर यू? तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट हम ए क्रॉस बी को याद रख सकते हैं। इज दिस क्लियर यू? ओके, तो डायरेक्टली हम यही यूज कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल हियर। Example number 1, suppose we have two vectors, vector A, and it is rectangular form I, 2I minus 2J plus K. ठीक है, and second vector is there B, suppose it is I, 3I minus 2J plus 2K. Is this clear? ये माइनस रखेंगे यहां पे। अब यहां पे हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। यहां पे लिखते हैं आई, याद रखना आई जे के, ऊपर रखेंगे हम ऑर्डर में यूनिट वेक्टर्स, फिर इसके नीचे आई के नीचे ए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, यहां पे एक्स ए वाई ए जेड। इसी तरह से बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ये लिखा डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, कैसे, फर्स्ट रो को छुपाना है, फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। आई इज कॉमन इन बोथ, तो आई इंटू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, यही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक्स के बदले क्या है, इट इज 2, ए वाई के बदले -2, ए जेड के बदले 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ के इट इज 1 हियर। ठीक है ना, इसी तरह से
bx, what is bx? It is 3 here. What is by? It is -2. And what is bz? It is -2. ठीक है, इनके बदले यही पुट करने हैं. पहले लिखना है ij के. अब वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड लिखना है खाली. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1. इज क्लियर? अब वेक्टर बी, ओके, आई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? मैग्नीट्यूड खाली 3, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2. इज क्लियर? ओके. अब इसको एक्सपेंड करना है जैसे हमने दिखा दिया पहले. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे. तो आई इज कॉमन इन बोथ. तो यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे. इनको माइनस माइनस प्लस बनेगा. 2 × 2 हुआ 4. फिर आएगा 2 1 जार 2, -2 माइनस माइनस प्लस बनता है 2 फॉर्मूला के हिसाब से. फिर आएगा यहाँ पे -j. अब इनको छुपाना है. फर्स्ट रो कंटिन्यूसली उसको छुपा के रखना है. अब सेकंड कॉलम को छुपाना है. अब आएंगे यहाँ पे 2 × -2, वो बनता है -4. ठीक है. अब फार्मूला का माइनस है, यहाँ पे आएगा 3 × 1, 3 1 जार 3. ठीक है. फिर प्लस k आएगा. अब इनको छुपाना है. अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से क्रॉस. 2 × -2 वो -4. फिर आएगा फार्मूला का माइनस, ये फिर ये माइनस वो माइनस प्लस होएगा. 3 2 6. ठीक है. तो 2 स्टेप्स में होगा ये खाली सॉल्व. तो यहाँ पे आएगा 4 + 2 6 आई कैप माइनस -4 -3 और -7 जे कैप प्लस यहाँ पे आएगा 2 के कैप. तो इसको हम लिख सकते हैं 6 आई कैप माइनस माइनस प्लस 7 जे प्लस 2 के कैप. ये कर दिया हमने ए क्रॉस बी. इस तरह से करना है. इज दिस क्लियर टू? ओके. अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2. सपोज force F is equal I minus 2j plus 3k is acting on a particle of position वेक्टर. मान लीजिए और उसका पोजीशन वेक्टर है 8 वोल्ट 2i प्लस 3j प्लस k. ठीक है. ओके. देन फाइंड द magnitude of torque of the force F. ठीक है. हमें बताना है टॉर्क. ठीक है. सोल्यूशन आएगा यहाँ पे किस तरह से. वी नो टॉर्क किसके बराबर होता है. वी नो टॉर्क is equal, torque is the vector quantity, it's equal to R cross F. ठीक है. जो हमें पहले ही बता दिया है, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. R cross F is called a torque. Position vector to force vector is called a torque. It's a vector quantity. Okay. Put for R. What is R? R, it is twice I cap plus 3j plus k. Okay. इसको क्रॉस करना है किसके साथ? F के साथ. पुट फॉर F यू विल गेट I minus 2j plus 3k. ठीक है. ओके. पहले क्रॉस करना है यहाँ पे. तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं I j k. फिर यहाँ पे आएगा 2 3 1. फिर आएगा यहाँ पे 1 -2 and 3. अब इसको एक्सपेंड करना है.
तो पहली टर्म आएगी आई कैप इंटू, इनको छुपाना है, यहाँ पे आएगा 339 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2। सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पे माइनस जे, ठीक है। अब इनको छुपाना है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 6 1 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस के, अब ऐसे इनको छुपाना है। अब आएगा यहाँ से क्रॉस 2 इंटू 2 हुआ 4 माइनस 4, फिर आएगा माइनस 3 इंटू 1 हुआ माइनस 3। इज क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 11i माइनस 4j, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस 7k, माइनस 7k। Is this clear? This is the torque acting on the power, acting on the particle. Okay? And now हमें बताना है magnitude of the torque acting on the particle. The magnitude of the torque is equal to, शाबाश, under root of 11 square plus 4 square plus 7 square. अब इसको सॉल्व करना है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वहां से मैग्नीट्यूड आएगा। इज दिस क्लियर? और यूनिट्स आएंगे इसके न्यूटन मीटर। ओके, ये कर लेना आप खुद। ये होगी प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 3, मान लीजिए 2 वेक्टर्स आर देयर, वेक्टर ए इज इक्वल आई प्लस 2j minus 3k and another vector is vector b 2i plus j minus k या प्लस k, अपनी मर्जी है। ओके, these are the two vectors, ठीक है ना, represented by two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम है, उसके 2 एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 वेक्टर्स, दिस वेक्टर a and this vector b. Theta be the angle between them. Then find the area of the पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें डिटरमाइन करना है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की, वो क्या है? वी नो, सॉल्यूशन है यहाँ पे, वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। जो ये पैरेललोग्राम बनाते हैं उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स ए एंड बी। इज दिस क्लियर? एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमें बताना है। पहले हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी डिटरमाइन करना है। तो पहले इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई जे एंड के। यहाँ पे आएगा 1 2 माइनस 3 2 1 माइनस 1, ये लिखा हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट समथिंग हियर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। अब जो यहां से वेक्टर आपको आएगा उसके इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आएगा वो ए क्रॉस बी, तो उसका मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है ना। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा बाद में फिर देखना है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, वही होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, यू विल डू इट योरसेल्फ। आफ्टर दैट ये मैंने हिंट दे दी कैसे करना है। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 4, सपोज 2 वेक्टर्स आर देयर, वेक्टर ए is equal to I plus
3j minus 2k and vector b I plus j minus 3k. Okay, these are the two vectors. Now find the unit vector. Unit vector perpendicular to both the vectors A and vector B. अब यहां पे हमें यूनिट वेक्टर बताना है जो A पे भी परपेंडिकुलर होगा, B पे भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? हमें पता है A एंड B. पहले हम देखेंगे वो वेक्टर जो A पे भी परपेंडिकुलर होगा, B पे भी, और फिर उसकी डायरेक्शन देखनी है. ठीक है ना, हमें पता है A क्रॉस B जो अगर हम करेंगे A क्रॉस B, A पर भी परपेंडिकुलर होता है, B पर भी परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ठीक है, फिर उस A क्रॉस B का जो यूनिट वेक्टर होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, वही है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B. ठीक है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो द यूनिट वेक्टर of A cross B is perpendicular to both A and B. ठीक है, तो हमें A क्रॉस B का ही यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा. ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर है? सिंस यूनिट वेक्टर ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनिशन? A क्रॉस B गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. A क्रॉस B. इज दिस क्लियर? तो इसके हिसाब से हमें क्या बताना है? पहले A क्रॉस B करना है, फिर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड देखना है, फिर A क्रॉस B जो निकलेगा उसको A क्रॉस जो मैग्नीट्यूड होगा उससे डिवाइड करना है. यू विल गेट यूनिट वेक्टर. ठीक है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B is equal what? A cross B divided by magnitude of A cross B. ठीक है ना? ओके, यू कैन डू इट. पहले A क्रॉस B करना है जैसे मैंने दिखा दिया अभी. पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिखना है, फिर A क्रॉस B निकलेगा वहां से, फिर जो A क्रॉस B निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. ठीक है ना, फिर वो पुट करना है यहाँ पे. A क्रॉस B यहाँ पे लिखना है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है A क्रॉस B का. एज स्क्रिप्ट यू विल गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. ओके, एंड नाउ okay, अब है प्रॉब्लम नंबर 5. सपोज टू वेक्टर्स आर देयर. वेक्टर A is equal I plus 2j plus 3k and vector B is there 2I minus 4j plus 6k. Show that A is parallel to vector B. Vector A is parallel to vector B. हमें बताना है A and B जो दो वेक्टर ये पैरेलल है आपस में. ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे सॉल्यूशन. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर के बराबर होगा. हमें प्रूव करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर है. ठीक है, ओके, तो हम यहां पे प्रूव करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट. सॉल्यूशन A क्रॉस B देखेंगे किसके बराबर है. ओके, पुट फॉर A, या इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे I J K. यहां पे आएगा 1 minus 2 3, फिर आएगा 2 minus 4 6. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज I टाइम्स, यहां पे आएगा 2 6 12 minus 12
माइनस माइनस प्लस बनेगा ये 12 यहाँ से भी, फिर माइनस जे, फिर यहाँ से कुछ पाना है और सेकंड कॉलम को छुपाना है, तो 6 into 1 6, 2 into 3 माइनस 6 ये भी आएगा। फिर इस तरह से थर्ड कॉलम को छुपाना है तो इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, प्लस के, ये बनेगा -4, माइनस माइनस प्लस 4। ओके, यहाँ से आएगा 12 माइनस 12 0, तो 0 वेक्टर आएगा यहाँ पे, माइनस 6 माइनस 6 ये भी 0 वेक्टर आएगा, ये 4 माइनस 4 ये भी 0 वेक्टर आएगा। सो इट मीन्स दैट नल वेक्टर ए प्लस बी क्या निकला, नल वेक्टर के बराबर। तो दस दिस इंप्लाइज दैट A is parallel to vector B. Vector A is parallel to vector B. This is clear. They are parallel vectors. Okay. इसी तरह से लास्ट वन अब एक और प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7, लास्ट वन। Suppose two vectors are there. Vector A is equal twice I plus 3j minus 6k. And second vector is vector B is equal to 3i minus mj plus 6k are perpendicular to each other, then find value of m का वैल्यू हमें बताना क्या है अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर हम क्रॉस देखेंगे वहां से आएगा ए क्रॉस बी, अगर देखेंगे वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इट इज इक्वल टू ए बी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आएगा ए इंटू बी। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करना तो लंबा चौड़ा है, पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। इससे इजी है कि हम डॉट देखें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो राइट साइड 0 है, खाली लेफ्ट साइड सॉल्व करना है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे राइट साइड भी सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड भी सॉल्व करना है, इट इज लेंथी। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे वी नो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। सो देयरफॉर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी अगर हम करेंगे वो भी 0 के बराबर होगा। इसके लिए ओके, अब ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी आपको पता ही है, डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं 2 into 3 ए बनेगा 6, आई डॉट आई 1 के बराबर, माइनस यहाँ पे आएगा 3 into m 3m प्लस माइनस माइनस 6 into 6 36 इज इक्वल टू 0। ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 3m इज इक्वल टू 6 माइनस कीजिए 30, ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पे माइनस 30 आएगा यहाँ से। इज क्लियर, ये जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड ये बनेगा प्लस 30। अब ये यहां से आएगा m इज इक्वल माइनस 30 डिवाइड बाई 3, तो m का वैल्यू आएगा -10। सो m इज इक्वल टू -10। जब हम -10 यहाँ पे पुट करेंगे तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर m का दूसरा कोई वैल्यू होगा तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दिस क्लियर टू यू? Okay, thank you.